दोस्तों जोहार। मैं MZ खान, एडिटर KCN TV चैनल एंड धनबाद टुडे हिंदी मैगजीन। साथियों, पिछले दिनों जैसा कि मैंने एनालिसिस कर आपके समक्ष हाजिर हुआ था, एक विश्लेषणात्मक मैटर को लेकर कोरोना के मद्देनज़र, और मैंने कहा था कि लॉकडाउन सरकार लगा देगी, और वही हुआ। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन लग गया। यह अलग बात है कि लॉकडाउन नाम न देकर इसे सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी सरकार आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है और आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी। कहीं पर भी 5 लोगों के एक साथ जमा होने पर प्रतिबंध है। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे ऐसी घोषणा की गई है, परंतु और गाइडलाइन नहीं दिया गया है। जैसे अभी मुस्लिमों का त्यौहार रमज़ान चल रहा है और इसमें एक विशेष नमाज तरावी की होती है। यह नमाज रात में होती है और इसमें कुरान पाक पढ़कर जो हाफिज होते हैं वह सुनाते हैं। नमाज के रूप में 20 रकात तरावी, 20 रकात नमाज के रूप में इसे सुना जाता है। इसको लेकर किसी तरह की गाइडलाइन नहीं दी गई है और मुस्लिम समाज उहापोह की स्थिति में है। हालांकि लगभग सभी मस्जिदों में सरकार के गाइडलाइनों का पालन किया जा रहा है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसका पूरा ध्यान मस्जिद कमेटी के लोगों ने कर रखा है। बच्चों को मस्जिद से दूर रखा है। इस तरह से नमाज अदा की जा रही है। साथियों, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर सरकार की चिंता जरूर है, पर मेरा ये कहना है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह आप जरूर मनाएं, परंतु स्वास्थ्य के प्रति अस्पतालों में बेड की सुविधा, ऑक्सीजन की सुविधा और भी अहम दवाइयाँ जो मुहैया होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है। लोग काफ़ी परेशान हैं। धनबाद सदर अस्पताल से हमारे पास कई मरीज के अभिभावकों ने हमारे पास वीडियो बनाकर भेजा कि सर समाचार चलाइए। काफ़ी हम लोग परेशान हैं, लंबी लाइनें हैं, और जब जगह पर पहुंचते हैं तो सुविधा नदारद है। तो पता चला कि सरकारी व्यवस्था में कमी है। हालांकि धनबाद के DC औचक निरीक्षण करते हैं, समय समय पर वो हर जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं, वस्तु स्थिति से अवगत हो रहे हैं, परंतु वह भी मजबूर हैं। क्या कर सकते हैं। ऊपर से जब व्यवस्था बनेगी तभी तो नीचे के अधिकारी उसको अमली जामा पहना सकेंगे। साथियों, एक बात और है, यह कोरोना सिर्फ झारखंड में नहीं पूरे देश भर में है, और ऐसी स्थिति में अभी झारखंड से सटे बंगाल में
चुनाव चल रहा है, अभी भी 3 चरणों का चुनाव बाकी है और वहाँ चुनावी प्रचार और चुनावी रैलियाँ जोर शोर से है। खुद हमारे प्रधानमंत्री भी और वहाँ के मुख्यमंत्री भी रैलियाँ कर रही हैं। हमारा चुनाव आयोग से अनुरोध है, निवेदन है कि इन रैलियों पर, इन प्रचारों पर रोक लगाई जाए। सिर्फ निर्धारित तिथि को चुनाव कराया जाए सरकारी गाइडलाइनों के तहत। चूँकि रैलियों में काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, सड़क मार्च हो या किसी जगह पर सभा का आयोजन हो, तो तत्काल रैलियों पर और जनसंपर्क अभियान पर रोक लगनी चाहिए। और हमारा झारखंड सटा हुआ है बंगाल से, वहाँ से लोगों का आवागमन हो रहा है। इसी के मद्देनज़र झारखंड में अगर कहा जाए तो कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। और इससे पूर्व बिहार में चुनाव था, बिहार से भी लोग झारखंड आते थे क्योंकि बिहार भी झारखंड से सटा हुआ है। इसलिए कोरोना का संक्रमण बिहार और बंगाल की देन है झारखंड में, मैं तो यही कहूँगा। इसलिए आप सभी से हमारा अनुरोध है कि सरकारी गाइडलाइनों का पालन करते हुए आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और घर से तभी निकलें जब आप ज़रूरत महसूस करें, वरना सैर सपाटे के लिए न निकलें, कहीं पर यूं ही बैठकबाजी न करें। साथ ही साथ दोस्तों, मास्क जरूर पहनें और किसी भी दुकान पर खरीदारी करते समय, वह चाहे सब्जी मार्केट हो या राशन की दुकान हो या मेडिकल हो, चूँकि यह स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी जो लॉकडाउन एक तरह से लगाया गया है, ये आवश्यक सेवा में आती हैं, यह खुली रहेंगी, पर आपको सजग रहना होगा। एक निर्धारित जो दूरी है उसको का पालन करना होगा और मास्क तो बहुत ही ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन मास्क के प्रति लोगों को जागरूक भी कर रही है। अपनी गश्ती के दौरान जगह जगह पर रोककर मास्क पहनने के लिए लोगों को बोल रही है। यह बहुत ही एक अच्छा प्रशासनिक प्रयास है। साथियों, झारखंड में तेजी से संक्रमण बढ़ने का कारण मैंने आपको बताया। बंगाल और बिहार का चुनाव दोनों सटा हुआ है। बंगाल बिहार में तो चुनाव हो चुका, पर बंगाल में भी 3 चरणों के चुनाव होने बाकी हैं, जिसमें मैं चुनाव आयोग से एक बार फिर निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि रैलियों पर, जनसभाओं पर, रोड रैली पर रोक अविलंब लगाने की आवश्यकता है। आप अपने घोषणा के अनुसार निर्धारित समय पर चुनाव करा लें, परंतु रैलियों पर आप रोक लगा दें तो काफ़ी हद तक कोरोना के चेन को तोड़ा जा सकता है। इसी के साथ मैं झारखंड की हेमंत सरकार और इस सरकार के सभी अधिकारी जो काफ़ी तत्परता से अपने कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं, और मैं आपको बताता चलूं कि आपका लोकप्रिय चैनल KCN TV चैनल का पहला शुभकामना शुरुआती दौर में माननीय हेमंत सोरेन जी ने ही दिया था। अपने मोरहाबादी स्थित आवास, जो अभी सरकारी आवास है,
काफ़ी खुशी महसूस किया था उन्होंने और हर संभव मदद की बात भी कही थी। साथियों, मैं शुभकामना जब ले रहा था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, तो वह मीडिया के प्रति कुछ बातें कही थी कि मीडिया को निर्भीक होकर, स्वतंत्र होकर अपना काम करना चाहिए और झारखंड में निर्भीक होकर, स्वतंत्र होकर मीडिया अपना काम कर भी रही है। यह हेमंत सरकार में संभव है, ऐसा दिख रहा है। परंतु अन्य राज्यों में मीडिया पर प्रतिबंध लग जाता है, पत्रकारों की कलम रुक जाती है। तो साथियों, इसके लिए मैं हेमंत सरकार को अपनी ओर से बधाई देता हूं और मैं कोरोना के संक्रमण में जो उन्होंने सप्ताहव्यापी स्वास्थ्य को लेकर जो कदम उठाया है, इसके लिए भी मैं उन्हें एक अच्छा प्रतिनिधित्व करता मुख्यमंत्री मान रहा हूं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि झारखंड एक गरीब राज्य है और इस गरीब राज्य में लोग भूखे भी न मरें, लोग अपना जीवन यापन भी करें, इसीलिए लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता है। सिर्फ सप्ताहव्यापी लॉकडाउन का एक तरीका सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाते हुए कोरोना के तेजी से बढ़ते चेन को तोड़ना है और यह जरूरी भी है। तो साथियों, मैं आप सबों से एक बार फिर कहूँगा कि आप सभी खुद ही सजग हों, सरकार का साथ दें, सरकार के गाइडलाइनों का पालन करें। झारखंड में आपको एक अच्छी सरकार मिली है, एक ऐसी सरकार मिली है जो सबों का विचार लेकर चलती है, न कि सिर्फ अपना मनमानी करती है। साथियों, आपने अभी देखा होगा कि हेमंत सरकार ने सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबों का विचार जाना था और जानने के बाद में अपना विचार जो दिया था, उसके बाद में फिर विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जी ने उनसे बात की और कहा, अपना सुझाव रखा कि कोरोना काफ़ी तेज़ी से झारखंड में प्रवेश कर चुका है, तेज़ी से बढ़ रहा है, इस पर आपको कुछ निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने इस बात पर अमल भी किया जो आपके सामने है और कल से यह लागू भी हो जाएगा। पर यह लागू तभी रहेगा जब आप की भूमिका सराहनीय होगी, आप सजग होंगे। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपसे आज विदा ले रहा हूँ। धन्यवाद। जोहार।